बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ENG 201 लेक्चर नंबर 25 जनरल रिपोर्ट्स। जी तो जनरल रिपोर्ट्स में आज हम इसमें जनरल रिपोर्ट्स देखेंगे। 25 में कहता है रिपोर्ट्स राइटिंग सिचुएशंस के रिपोर्ट्स कब कब हम लिख सकते हैं। कहता है कि मुख्तलिफ़ सिचुएशंस हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पेज की अगर हमने रिपोर्ट लिखनी है तो वो किसके लिए लिख सकते हैं। ऑन अ 7th month प्रोजेक्ट to test a special method of venting high speed engines for using in space। अच्छा, आपने ये पता क्या करना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना कि 100 पेज की जो क्या इसको कहते हैं रिपोर्ट लिखनी है तो वो किस सिचुएशन में लिख सकते हैं। 12 पेज की रिपोर्ट जब लिखनी है तो वो लाइब्रेरी रिसर्च के लिए लिख सकते हैं। 2 पैराग्राफ की जो रिपोर्ट है वो बेस्ड अपॉन, ये आपने जस्ट एक ना यहाँ तक ये याद कर लेना ताकि कोई MCQs में आ जाए ना तो आप कर सकें। 200 पेज की रिपोर्ट जो है वो एड्रेस टू द जनरल पब्लिक के लिए लिख सकते हैं। कितनी 200 पेज की, तो ये अपने पास MCQs के लिहाज से याद करना है। कहता है हाउ रीडर्स वांट टू यूज़ द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड। कहता है जो आपका रीडर है, आपकी रिपोर्ट पढ़ने वाला है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कैसे आपने जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है वो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो वो उसको डिफरेंट अंदाज से जो है इंफॉर्मेशन को सॉल्व कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। वो कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, वो अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी रिपोर्ट से फ़ायदा ले सकता है। आ सोशल प्रॉब्लम, किसी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर पर्सनल प्रॉब्लम, अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी वो आपकी रिपोर्ट से फ़ायदा या रीड कर सकता है इसमें से। तो जो क्वेश्चन जो रीडर मोस्ट क्वेश्चन पूछ सकता है वो कौन से हैं, ये क्वेश्चन जस्ट आपने रीड करने हैं कि उसके जहन में ये क्वेश्चन होंगे। और जब आप रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि मेरा रीडर कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जो अभी मैंने बोला ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। यानी कि जब भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरा रीडर पूछ सकता है, फिर आप उस लिहाज से रिपोर्ट को लिखें। तो इससे क्या होगा कि आपके रीडर को आसानी से समझ आ जाएगी। अब आ जाता है जनरल सुपरस्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। अच्छा जी, तो अब ये इसको रटा लगा लें। मैंने सारे लेक्चर्स में ये नहीं कहा कि रटा लगाएं, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को रटा लगा लें, ठीक है। वो क्योंकि अब तकरीबन 4 से 5 लेक्चर्स में यही चीज़ें आएंगी बार बार। किसी में एक चीज़ का डिफरेंस होगा, किसी में 2 चीज़ों का डिफरेंस होगा। सब का सुपर स्ट्रक्चर हमने याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता होता है और MCQs में भी आ जाता होता है, लॉन्ग में भी आ जाता होता है। वो आपसे कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट्स का सुपर स्ट्रक्चर बयान कर दें, ठीक है। उसके अब जो ये वाली जनरल रिपोर्ट है, जनरल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट का है, उसमें कितने हैं 6 बेसिक क्वेश्चंस हैं और उनके 6 ही एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं 6। तो ये भी आ सकता है MCQs में कि इसके कितने एलिमेंट्स हैं 6। कौन कौन से हैं, अब ये वाले, इनको रटा लगाना है आपने। इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस। इनको इस लेक्चर में मैं बड़ी डिटेल से आपको समझाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में भी यही चीज़ें आएंगी। और जब यही चीज़ें आएंगी तो इनको मैं इस अंदाज से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इस लेक्चर में समझा रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन, आपने अपनी इंट्रोडक्शन करवाना होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिपोर्ट, यू आंसर योर रीडर्स क्वेश्चन, कि आपने अपने रीडर्स के क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। जैसे पिछले पेज में मैंने बताया कि आप जब रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपके जहन में होना चाहिए कि आपका रीडर कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। उस क्वेश्चन जो वो पूछ सकता है उस लिहाज से आप रिपोर्ट प्रिपेयर करें। तो इससे क्या होगा कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा और रीडर को समझ आ जाएगी आसानी से, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में चीज़ें आती हैं। बाकी मज़ीद आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, कुछ समझ आ जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, क्या आप किस तरह से फैक्ट यानी कि रियलिटी या सच्चाई, कि आप फैक्ट्स को किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, किस तरह से हासिल कर सकते हैं। वो कहता है हाउ दे कैन गेन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द सेम सब्जेक्ट। अच्छा, अब इसका मैं आपको बताता हूँ। देखें आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये मेरी एग्जांपल ध्यान से समझें, आपको ये समझ आ जाएगी पॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जॉब के लिए गए हैं
जॉब के लिए जब गए हैं तो आपने अपनी CV दे दी, उनको अपना इंटरव्यू दिया, आपने अपने बारे सारा कुछ बता दिया, ठीक है, या उसने CV से देख लिया कि ये कुछ मैं कर लेता हूँ, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है। अब जब आप आ गए, लेकिन अब उसको अगर बाद में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो वो कैसे ले? इसका मतलब यह है कि आप उसको कोई कॉन्टैक्ट नंबर दें ताकि वो आपको कॉल करे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले ले, ठीक है। तो ये मेथड है एक आपसे फैक्ट हासिल करने का, आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हासिल करने का, कि आप अपना नंबर दे आए हैं। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हासिल करने का जो मेथड होता है, ये एक मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट होता है। इसके बाद फैक्ट्स आर द इंडिविजुअल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन के इंडिविजुअल पीसेज होते हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हो आपके पास अकुरेट हो, बिल्कुल करेक्ट हो इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट, कि ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ठीक है, यह फैक्ट्स होता है। डिस्कशन क्या होती है? नाम से ज़ाहिर है, देखें कि डिस्कशन जो भी आप एक बंदा दूसरे से डिस्कशन करता है, किस मामले में करता है ये डज़ नॉट मैटर, आप ये मैटर नहीं करता, बल्कि आप की सिचुएशन देख के उस लिहाज से जो डिस्कशन करनी है उससे जो नताइज निकालने हैं, ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे, फिर उसको हम डिस्कशन कहेंगे। उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन कहते हैं किसको? कोई रिज़ल्ट निकालना, ठीक है, कोई चीज़ एक आपने रिपोर्ट रीड कर ली, रीड करने के बाद उसका रिज़ल्ट निकालना, कोई कंक्लूजन, कोई नतीजा निकालना उसको कंक्लूजन कहेंगे। कहता है कंक्लूजन आर जनरल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन योर फैक्ट्स। जो आपके फैक्ट्स होते हैं उनकी बेस पर ये एक जनरल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो हाईलाइट किया ये याद कर लें, बाकी आप गुजारा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिकमेंडेशंस। कि आपने रिकमेंड करना है कि आपने कोई भी चीज़, या फ़र्ज़ कर लें रिपोर्ट आपने रीड कर ली, रीड करने के बाद आपने क्या करना है, उसमें कोई गलती कोताही है उसको आप बताएं किस तरह से दूर कर सकते हैं। इसको कहते हैं रिकमेंडेशन, यानी कि रिकमेंड करना कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें, ठीक है। वो कहता है दे आंसर द रीडर्स क्वेश्चन ग्रो आउट ऑफ योर कंक्लूजन्स, यानी कि आपकी कंक्लूजन जो आपने नतीजा निकाला है उससे आप जो भी नतीजा निकाला आप उसके बारे कुछ बताएं कि आप ये करें, ऐसे ना करें, या ऐसे करें। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर किस्म के इंशाल्लाह CS सब्जेक्ट्स के भी और ENG 201 के भी और MTS 202 के भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी जल्द ही अपलोड करूँगा। तो असाइनमेंट्स वगैरह के सोल्यूशंस भी आपको मिलते रहेंगे। तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।